जय हिंद, जय महाराष्ट्र में मैं मारा नूरन ज़ैनब मुंबई एक्सन्यूज़.com की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, आज हम आपको मिलाने वाले नए कोरोना वॉरियर से जो हमारी जनता की बहुत मदद करते हैं। चलते हैं आरिफ सर के पास। मुंबई एक्सन्यूज़.com की तरफ से मैं आरिफ शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक हम ऐसे कोरोना योद्धा से मिलाने जा रहे हैं आपसे जो ना पॉलिटिक्स में है ना कोई एनजीओज़ में, बट वो फिल्म इंडस्ट्री के सबसे महान और एक अच्छे इंसान हैं जिन्होंने लोगों की काफ़ी मदद की है और फिल्म लाइन में आने के बाद उन्होंने लोगों का बहुत साथ दिया है। इनका नाम है BN तिवारी सर, जो फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी है और साउंड एसोसिएशन के भी मेंबर है। तो हम उनसे मुलाकात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने इंडस्ट्री में हमारे वर्कर्स के लिए बहुत आपने हेल्प किया है सर। इस बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं और कुछ बातें करना चाहते हैं कि कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हमारी इंडस्ट्री पैसे नहीं दी, किसी को सपोर्ट नहीं करी। इसी बारे में आपसे सवाल करना चाहते हैं सर। जी 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 बोलिए सर। एक्चुअली क्या था कि मार्च में लॉकडाउन लास्ट में शुरू हो गया था, तो हमने 19 मार्च से 29 मार्च तक बंद रखने का प्लान किया। सारे प्रोड्यूसर बॉडी के साथ मीटिंग करके, उसमें सारी बॉडी थी और फेडरेशन था। फेडरेशन एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अंडर 32 एसोसिएशन आती है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री, वर्कर, टेक्नीशियन, आर्टिस्ट, ये सारे हमारे फेडरेशन के अंदर आते हैं। फेडरेशन एक मदर बॉडी है और उस मदर बॉडी जो है उसकी ड्यूटी है कि सारे एसोसिएशन के वर्कर का ख्याल रखे। और जब ये लॉकडाउन हो गया तो हमको नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा होगा, क्योंकि मैं 44 ईयर से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, तो कभी इस तरह का कोई मैंने देखा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री हमारी इतने दिन बंद रहे। एक हफ्ते में तो बहुत हंगामा हो जाता है, मगर कुछ दुर्भाग्य इस तरह रहा 2020 का कि वो चीज़ें होती गई जिनकी कभी आपने कल्पना नहीं की थी। फिर हमने सोचा कि अपने वर्करों के लिए हम क्या करें। फिर हमने अप्रोच किया एक प्रोड्यूसर को, फ्रेम फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है, हेमंत भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई कुछ मदद हो जाए, क्योंकि वर्करों के कुछ जो हमारे छोटे तबके काम करने वाले हैं, जैसे जूनियर आर्टिस्ट हैं, स्पॉट बॉय हैं, लाइट मैन हैं, महिलाएं हैं, कुछ डांसर हैं जो पर डे पर काम करते हैं, उनका कैसे चलेगा। वो तो किसी ने प्रीवियस कोई तैयारी नहीं थी किसी की, तो लोगों ने अपने कल के लिए कुछ सोचा ही नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम राशन की व्यवस्था, 1 महीने के राशन की व्यवस्था करते हैं। और उसमें उन्होंने करीब टोटल सामान जो था करीब 14-15 किलो का वेट, एक पैकेज बनाया। ऐसा उन्होंने 4000 पैकेट हमने दिया। वेरी गुड। और आरिफ भाई वो 4000 पैकेट लेकर के हमने, जितने नीडी लोग हैं, और उस समय पूरा लॉकडाउन चालू हो गया था। 22 तारीख के बाद से मोदी जी ने लॉकडाउन पहला चालू किया, तो सब लोग तो कहीं कोई मोमेंट ही नहीं था, कैसे जाएं कैसे दें। तो कुछ लोगों को डोर टू डोर जा कर के एम्बुलेंस हमारे पास थी, उसमें लाद कर राशन भेजा गया उनके दरवाजे तक, क्योंकि वो आ नहीं सकते और राशन हम इतना कैसे रखें। 4000 पैकेट बहुत बड़ी होती है। फिर हमने अकॉर्डिंग टू एसोसिएशन की लेंथ क्या है, उसमें कितने लोग हैं, उस हिसाब से जो बैलेंस था उसको डिस्ट्रीब्यूट किए कि आप अपने नीडी लोगों को, सारे एसोसिएशन को दिया कि आप उनको अपने हिसाब से, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनको कैसे भेजते हैं, कैसे बुला के देते हैं। तो लोगों को दिया गया और लोगों ने सही जगह पर उसका इस्तेमाल किया, पहुंचाए। मगर मुश्किल जितनी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, बढ़ती जा रही थी। फिर हम लोगों ने अप्रोच किया सलमान खान जी को, तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे एक बढ़िया इंसान, एक सुपरस्टार के अलावा भी करीब 3-4 साल से
बीइंग ह्यूमन के तरफ से जो पेशेंट हो जाते हैं, बीमार रहते हैं, जिनको फेडरेशन ने रिकमेंड किया, लेटर दिया, हर एसोसिएशन के लोगों को तकरीबन हम ये मान सकते हैं कि साल में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का डोनेशन उनकी तरफ से आता है, जो डायरेक्ट पेशेंट के वो किसी और के नाम का चेक नहीं आता, हमारे पास आता है, हम उनको दे देते हैं कि भाई आप हॉस्पिटल में जो उनको लगता है कि इस पेशेंट के लिए हमको इतना देना चाहिए वो करते रहें। तो हमने एक बार अप्रोच किया, हमें लगा कि 1.5 करोड़ रुपया हमें कहीं से मिल जाए तो लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ हम 500 रुपये भी दे देंगे, क्योंकि हमारे पास संख्या बहुत बड़ी है। मगर इतना भी पता था कि हर आदमी नीडी नहीं है, कुछ लोग ही हैं जिनको ज़रूरत उनकी हेल्प करनी है। मगर संख्या बढ़ती गई साहब। हमने सलमान खान साहब के पास कुछ 23,000 लोगों की लिस्ट भेजी और मैं बहुत ही सम्मान के साथ कहना चाहूँगा कि उस 23,000 आदमियों के अकाउंट में सलमान खान ने 3-3 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र कर दिया, बगैर किसी संकोच के, बगैर किसी पब्लिसिटी के। फेडरेशन हमेशा से उनकी कृतज्ञ रही है, इसके बाद और ही हो गई और तमाम वर्करों ने दुआएं की उनके लिए। लोगों को बहुत अच्छा लगा। डूबते को तिनके का सहारा, वो 3,000 रुपया 30,000 के बराबर का था एक एक आदमी के लिए। फिर कुछ 3,000 लोगों का अकाउंट इन्होंने मंगाया, क्या बोलते हैं, एसराज फिल्म में, उनके अकाउंट में उन्होंने 5-5 हज़ार रुपया ट्रांसफ़र किया। तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया उन्होंने भी लोगों को डोनेट किया। ये पैसे जो थे हम डायरेक्ट नहीं ले रहे थे, अपने मेंबरों के अकाउंट देते थे और उसमें वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे थे, ताकि क्या है कि फिर हमारे साथ आएगा, हमारे पास फिर डिले होगा, फिर हम लोगों की तीनों की साइन, और ट्रेजरर हमारे थे नहीं यहाँ पर, तो मुश्किल खड़ी हो जाती। बैंक जो है कितना भी हमारा पुराना है, मगर उसको भी फॉर्मेलिटी, अपनी टेक्निकल बातें उसके साथ होती हैं। तो उन्होंने कर दिया। उसके बाद लोगों ने अप्रोच किया और हमने भी अप्रोच किया रोहित सेठी जी को, जो आज हिंदुस्तान का जाना माना डायरेक्टर हैं, और उन्होंने 51 लाख समय दिया फेडरेशन को। साथ में ही अजय देवगन जी ने 51 लाख दिया। फिर कुछ छोटे मोटे अमाउंट बहुत सारे लोगों ने दिया। छोटे क्या, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा थे, जिसमें बोनी कपूर, जानवी कपूर और अर्जुन कपूर, अनिल कपूर और वो उनकी लड़की, सब ने मिलाकर के 21-22 लाख का मदद उन्होंने किया। 25 लाख रुपया जो है अपने जन्मदिन पर वरुण धवन ने दिया। मगर बाकी लोगों ने भी, बहुत से लोगों ने अप्रोच किया कि मैं भी कुछ देना चाहता हूँ। किसी का ऑफिस बंद था, किसी का कुछ प्रॉब्लम था। जैसे मीका सिंह ने बोला कि मैं भी देना चाहता हूँ, मगर उनकी सारे उनके पेपर दिल्ली में थे, बैंक जो ऑफिस है उनकी, चेक वुक नहीं था उनके पास। बोले कि जैसे ही खुलता मैं देता हूँ। मतलब देखिए क्या होता है, या तो आप पैसे देते हैं या हमें प्रोत्साहित करते हैं। मैं दोनों को बराबर सम्मान देता हूँ। ऐसा नहीं है, कुछ लोग दें भी न और हमारे लिए गलत बोलें तो वो दुख होता है। आप दें ना दें वो कोई बंधन तो है नहीं। आपके ही वर्कर हम लोग हैं, आपके लिए काम करते हैं। आपके मन में यदि आता है कि हमारी मदद होनी चाहिए तो आप करते हैं, नहीं करते हैं तो भी आप। कुछ लोगों ने, टीवी सीरियल वालों ने कई वीडियो बनाया, उस वीडियो में तमाम कलाकारों ने मिल कर के फेडरेशन में चंदा इकट्ठा करने के लिए, अपने वर्करों के लिए, अपने मेकअप मैन के लिए लोगों से रिक्वेस्ट किया। उसका बहुत बड़ा असर नहीं हुआ कि हमारे पास उसके बदले में फंड आया हो,
मगर उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनका अप्रोच और उनकी गुड विशेस, उनका ये सोचना, ये मानना कि हमारे वर्कर हैं, इनकी आज ज़रूरत है, इनकी मदद होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा अप्रोच था। मैं उन सबको, इतने आर्टिस्ट हैं कि मैं बता नहीं सकता, कुछ 5-5 वीडियो बनी थी, उन सबको मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा। प्रोड्यूसर बॉडी के साथ हमारी मीटिंग, इतिहास हमारा बड़ा लंबा है क्योंकि लोगों ने बहुत मदद की है और ये लंबा लॉकडाउन था, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। उसमें IFTC के JD मजीठिया जी और नितिन बैद जी और तमाम उनके जो भी पदाधिकारी हैं, सब ने एक मीटिंग किया। ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया हमारे स्वर्गीय दोस्त कुलमीत मक्कर जी, उनकी डेथ हो गई उसी दौरान। बहुत बड़ा लॉस हमारे लिए रहा। वो गिल्ड के बहुत ही सब कुछ करता धरता वो थे। गिल्ड जो है प्रेसिडेंट से लेके जनरल सेक्रेटरी तक उन पर ट्रस्ट करते थे और उन्होंने ही रखा था मीटिंग। उन्होंने अपना सिद्धार्थ राय कपूर, मनीष गोस्वामी सबको लेकर के, उनके तमाम लोग, इतने नाम हैं मैं किसके किसके बताऊं। उन्होंने इकट्ठा किया कुछ हमें 1,87 लाख 87 लाख रुपए फेडरेशन को दिया और फेडरेशन ने उन लोगों को दे करके, अपने मेंबरों को देकर उनका जो है रिपोर्ट कार्ड बनाकर किसके अकाउंट में किस नाम के आदमी को गया है, हमने उन्हें सौंप भी दिया विथ थैंक्स। और तकरीबन हमारे पास भी 1.5 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर हो गया था। हमने भी उन लोगों को, अपने बैलेंस लोगों को दिया। हमने करीब समझे आपकी, हम 35,000 लोगों को सुविधा पहुंचाई गई है। हाँ, ये 35,000 लोगों में फिर लगा कि यार कुछ और कहीं से मदद आता। हमने अमिताभ बच्चन जी को अप्रोच किया, हमने अक्षय कुमार को, हमने शाहरुख खान और आमिर खान, जितने हमसे नोन थे या अननोन थे, हम जहाँ तक जा सकते थे अप्रोच कर सकते थे। जा तो सकते नहीं थे, लॉकडाउन में किसी से मिल नहीं सकते थे। ये बीमारी भी ऐसी थी कि लोगों को पर्सनली आप नहीं मिल सकते थे, फ़ोन पर ही या लेटर के जरिए ही बात कर सकते थे। हमने अप्रोच किया जिसमें अमिताभ बच्चन जी की तरफ से और सोनी टीवी, कल्याण ज्वेलर ने मिल करके पूरे हिंदुस्तान के वर्करों के लिए 1 लाख कूपन बनाया। वो बिग बाज़ार का 1500 जिसकी वैल्यू थी। हमारे हिस्से में बॉम्बे फेडरेशन के लिए 35,000 कूपन मिला था, जिसे हमने सबको पहुंचाया, दिया। उसका बेनिफिट हमारे वर्करों ने लिया। इस तो आपके माध्यम से अमिताभ बच्चन जी, सोनी टीवी एंड कल्याण ज्वेलर को धन्यवाद देना चाहेंगे हम। अभी नेटफ्लिक्स के पैसे आने और सलमान खान साहब की तरफ से दोबारा फिर आना था। कुछ टेक्निकल रीजन से सेकेंड इंस्टॉलमेंट में लेट हो रही है। प्रॉब्लम सबको है तो उनको भी होगी। कोई रिजर्व बैंक तो है नहीं और अप्रोच करते समय भी हमें सोचना पड़ता है कि हम कहीं हमारा मांगना किसी को परेशान करने वाला तो नहीं हो रहा है। तो हम भी अपनी मर्यादा को ध्यान में रखकर ही किसी से मांग रहे हैं। उम्मीद है कि कुछ ज़रूर उनकी तरफ से हेल्प होगा। वो राशन देना चाहते थे मगर राशन जो है लोगों तक पहुंचाना और एक 25,000 पैकेट या 30,000 वो दे देंगे हमको, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं मेरे पर सवाल उठना शुरू हो जाएगा कि यार उसको तो उतना मिला, हमको इतना नहीं मिला, तो फिर ये लोग राशन क्या किए, तो राशन ये हुआ, तो राशन का उसका हुआ। जब आप अच्छे काम करने चलें आरिफ भाई, तो आप इस बात का ध्यान रखें
कि जितने बुरे लोग आपके अगेंस्ट वाले हैं वो आपके पीछे खड़े हैं, सामने खड़े हैं चुप करके कि कोई गलती तो आप करो। एग्जैक्टली। लोग आपकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम निकालने के लिए लोग, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि साहब आप अमाउंट कम कर दो, मगर आप डायरेक्ट आप ही दो, हमें इस बंधन में मत डालो। ये धर्म संकट जो है हमारे लिए सारी ईमानदारी जो है वो गड़बड़ कर देगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे जनरल सेक्रेटरी भी नहीं, उनको भी हो रहा है। हमारे ट्रेजरर 2 महीने से 3 महीने से बनारस में है, तो ये 3 कुर्सियों पर अकेला बैठा हुआ आदमी आपका मैं हूँ। मेरे जिम्मे उतना ही काम हो तो ज़्यादा अच्छा है जितने से किसी को तकलीफ न पहुँचे, तो मैंने वही काम लिया है। और आखिर में कहूँगा कि जिन लोगों ने मदद की है या मदद करने की इच्छा भी की है, उन सबको मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहूँगा। ईश्वर उनको कामयाब करे। फेडरेशन कभी भी उनके लिए तैयार है, क्योंकि हमारे वर्कर जिंदा हैं, हमारे वर्कर सुखी हैं, हमारे वर्कर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो हमारे लिए इससे बड़ा न कोई अवार्ड है न कोई पारितोषिक है। हम ये मानते हैं कि यदि लोग हमारे खुश हैं, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, खुश तो कोई नहीं रहता है, मगर कुछ तो हमने थोड़े तो आंसू पूछे हैं, इस बात का हमें गर्व है। और ये मेरी कल्पना भी नहीं थी कि इतनी बड़ी मदद जो है लोगों की तरफ से आएगी। अननोन लोग भी हमें पैसे देंगे, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 500 रुपया भी उसमें डोनेट किया है, और कोई 50 लाख भी देने में संकोच किया, और किसी ने खुशी जाहिर की कि वो 500 रुपया दे रहा है। तो मैं इन सबको बराबर के भाव से उनका आदर करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि ये बात सब तक पहुँचे, क्योंकि लोगों ने अच्छा काम किया है। मैं तो एक माध्यम था, फेडरेशन सिर्फ माध्यम थी, देने वाले दाता तो वो लोग थे, हम तो कुछ किए नहीं। सर फर्स्ट स्टेप तो आप ही थे सर। आप नहीं सोचते तो कोई नहीं सोचता था सर। जी, हमने उसको लोगों तक उनकी बात पहुंचाई, और ये भी दावे के साथ कर रहे हैं कि पूरी ईमानदारी के साथ लोगों तक पैसे पहुंचाए हैं, लोगों तक खुशी पहुंचाई है। बड़ा परिवार हमारा है, कुछ खुश नहीं हो पाए होंगे, मैं उनसे माफ़ी चाहूँगा। आगे भविष्य में बहुत कुछ चांसेस हैं उनको खुश करने की कोशिश। सर इतना बड़ा सेटअप आपने कैसा किया सर? बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और उनको सबको, हर डिपार्टमेंट को आपने सर लेकर चला, दिस इज हाँ, कैसे बताओ सर? अरे भाई, लाखों लोग हमारे मेंबर हैं, राइट, और हमने उन्हें भी दिया जो हमारे मेंबर नहीं थे, मगर फिल्मों के लिए काम करते हैं, और मुझे लगा कि ये ज़रूरतमंद है, तो ज़रूरतमंद ज़्यादा हमको पसंद आया, बजाय कि वो मेंबर। हमने हर एसोसिएशन को कहा कि आप अपने उन मेंबरों का भी लिस्ट दीजिए मुझे, जिन्होंने फीस नहीं भरी है टाइम पर। राइट, क्योंकि मदद तो गरीब की ही की जाती है, मदद तो ज़रूरतमंद के लिए है। ज़रूरतमंद उन्होंने फीस नहीं दे पाए, मतलब ज़रूरतमंद हैं, उनका भी नाम दीजिए। इस समय हम कानून कायदे को छोड़ करके जनरल लेवल पर लोगों की मदद करें, और पूरी ईमानदारी से हमने मदद की है। मैं अपने दोनों पार्टनर जो हैं, मिस्टर अशोक दुबे और गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव, मैं उनके सहयोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो लोग भी हर जगह से हमारे फैसले को अपना फैसला माना, और हम तीनों ने मिलकर जो कुछ किया है उसमें क्रेडिट मिलती है तो तीनों को मिले, और क्रेडिट नहीं मिलती तो हम तीनों उसमें भागीदार हैं। प्रॉफिट लॉस में तीनों बराबर के हैं, क्योंकि सबकी इच्छा थी, और वो तमाम लोग हमारे एसोसिएशन के, जो दूसरे एसोसिएशन के यार डिपार्टमेंट के लोग हैं, इस लॉकडाउन के बंद के टाइम में अपने ऑफिसें खुलवाना, लोगों के मेंबरशिप का नंबर लेना, उनके बैंक अकाउंट को निकालना, बार बार उनको भेजना, समझाना,
और मैं अपने सारे तमाम लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मेरी ऑफिस के भी लोगों ने बड़ी मेहनत की है। राशन जब भी आया लेकर गए, लोगों को दिए हैं, पहुँचाए। बेचारे रिस्क तो सबका था ना, जान तो सबकी खतरे में थी। और उन तमाम प्रोड्यूसरों को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस नेक काम में भागीदारी निभाई है। और अब शूटिंग शुरू हो गई है, लोग काम शुरू कर दिए हैं। कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना के साथ जीने की प्रैक्टिस करनी है। और हमारे लोग उसमें निपुण हो चुके हैं। सेट पर भी कोरोना हो, काम पर पहुंच रहे हैं। तो मैं सबकी अच्छी सेहत की कल्पना करता हूं, कामना करता हूं ईश्वर से कि सारे मेंबर प्रोड्यूसरों ने 25 लाख की बीमा राशि रखी है। यदि किसी की डेथ होती है शूटिंग पर कोरोना के वजह से, मगर मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मैं किसी मेंबर को अपने ये दिलाने, उसकी फैमिली को दिलाने की कोशिश न करूं, ताकि ईश्वर उसे स्वस्थ रखे। उस 25 लाख की लालच नहीं है मुझे, हमारे मेंबर स्वस्थ रहें। 25 लाख एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए किया गया था और उसका कोई मीनिंग नहीं है। कल जरूर कोई यदि हमारा एक मेंबर साथ छोड़ जाता है तो उसके परिवार को कुछ न कुछ देने के लिए हमारे पास जरूर होगा। वो प्रोड्यूसरों ने हमें आश्वासन दिया और इंश्योरेंस निकाला है। मैं उन सभी प्रोड्यूसरों का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, ये इंश्योरेंस किस चीज़ का है सर? ये कोविड के लिए है। कोविड-19 जो बीमारी आई है जी, ये सिर्फ उसको कवर करती है जो शूट पर रहेगा। जो शूट पर रहेगा और उसको कुछ हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके परिवार को 25 लाख रुपया जो है इंश्योरेंस कंपनी देगी। बाकी तमाम लोग जो दूसरे सिंपैथी करने वाले, साथ में काम करने वाले, अपने इच्छा अनुसार उसकी मदद करना चाहेंगे तो करेंगे। उसकी एसोसिएशन कुछ मदद करना चाहेगी, जरूर करेगी। इस तरह से एक सिक्योरिटी हो जाती है उसके परिवार की। यहाँ कुछ नहीं, वहाँ कुछ बहुत है, थोड़ा बहुत भी बहुत कुछ है। तो और 2 लाख रुपया मेडिक्लेम के लिए तौर पर रखा गया है कि कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज्ड होता है, तो 2 लाख तक रुपया जो है उसकी दवा में खर्च करेगा प्रोड्यूसर बहुत ही फैमिलियर लोगों के साथ, अपने मेंबरों के साथ हैं। और कल 3 लाख लग जाएगा तो ऐसा नहीं कि वो पीछे हट जाएंगे। 2 लाख तो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे उनको, तो लाखों रुपए लगा सकते हैं। लोगों ने बगैर इंश्योरेंस के लाखों रुपए अपने वर्कर पर खर्च किए हैं। आफ्टर ऑल वो भी हमारे ही लोग हैं ना, हमसे ही होकर के अलग गए हैं ना। राइट। उन्होंने तरक्की किया, हमने काम किया, उन्होंने तरक्की किया, तो परिवार तो एक ही हुआ। राइट। तो मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। और सर, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी सिर्फ सीरियल या डेली सोप चालू है सर? बड़ी फिल्म चालू नहीं हो रही है? बड़ी फिल्मों के बड़े स्टार होते हैं, ओके, वो थोड़ा अभी भी डरे हुए हैं। उनको लगता है कि उनके पास ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि हमें काम नहीं करेंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, तो थोड़ा वो बच के काम कर रहे हैं। ओके। शुरू हो गई है, कुछ शूटिंग शुरू हो गई है, पैच वर्क लोग कर रहे हैं। ओके। फिल्मों का काम जो है बड़ा तामझाम होता है। सरकार ने 30% लोगों को वर्क करने के लिए बोला है, तो उनको लगता है कि यार 30% में हम कैसे काम करेंगे। डांसर होती हैं 500-500, 1000-1000, राइट। जूनियर आर्टिस्ट होते हैं हजारों। बहुत सारे डिपार्टमेंट, हमारे 6 डिपार्टमेंट जो है अभी तक काम ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि क्राउड ले नहीं सकते हैं। पर डे वालों का काम रुका पड़ा है। हम उनके लिए बहुत चिंतित हैं। और एक तो इंश्योरेंस कंपनियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि 65 ईयर्स के बाद का गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना किया है कि लोग काम करेंगे नहीं, अभी बाहर निकलने में रिस्क है उनके लिए। मगर 65 तक के लोगों का तो इंश्योरेंस हो सकता है ना। राइट। आप 60 के बाद कोविड का इंश्योरेंस नहीं कर रहे हैं, जो कि गलत है, उसे चेंज होना चाहिए। मैं आज ही लेटर लिख रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उस पर ध्यान दिया जाए। सिर्फ इसलिए कि वो 61 के हो गए और आप उन्हें इंश्योरेंस नहीं देंगे, 65 के बाद का कानून है।
तो 65 तक लोगों को इंश्योरेंस की सुविधा मिलनी चाहिए और मैं इसके लिए भी कार्यरत हूँ। और मेरा तो कहना है कि उम्र तो बैरियर होना नहीं चाहिए। राइट। आदमी स्वस्थ है, प्रधानमंत्री हमारा बॉर्डर पर चला जा सकता है जो 67, 68 का हो चुका है, उससे ज़्यादा कीमती आदमी कौन है हिंदुस्तान का? इस देश का प्रधानमंत्री रिस्क ले सकता है, काम कर सकता है, दिन में वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद वहाँ मीटिंग करते हैं, फिर आकर के दिल्ली में फिर दूसरी मीटिंग करते हैं। तो उम्र वाला, कम उम्र वाला तो 1 घंटे में थक जाता है। राइट। प्रधानमंत्री इतने हाइट पर जाकर भी वो थके नहीं, सबसे ऊंची चोटी पर गए थे और उसके बाद भी ताजगी। कि उम्र को छोड़ करके सारे लोगों को काम करने दिया जाए। 77 के अमिताभ बच्चन है, सबसे ज्यादा काम करने वाले आदमी हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। आप क्या बोलेंगे उनके लिए? सही। तो ये तो कोई सेहत के हिसाब से स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए, डॉक्टर से चेक कराया जाए और उम्र को भूल करके सबको काम करने का अधिकार दिया जाए। ऐसा मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि लोगों तक पहुँचे मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक और सवाल है सर, ये आप लोग जो इंश्योरेंस करवा रहे सर, अगर ये छोटी कंपनी जैसी होती है सीरियल लाइक फिल्म में छोटी बजट की, तो वो नहीं करवा पाए तो क्या किया जाए? दरअसल ऐसा है कि हमारा तो कहना है कि आप हमें अपने सेट पर किसी को मरने मत दो ना। राइट। पैसे हमें तो चाहिए नहीं। मैं तो आपसे इन केस मांग सर रहा जैसा कि कोई कंपनी नहीं करती, हमारा छोटा बजट है, करना है तो कीजिए नहीं तो जाइए, लाइक ऐसा भी होता है, सम पीपल आर लाइक दैट। अब देखिए, कानून इन जनरल बना है। ओके। बहुत से लोग हैं जो कानून का उल्लंघन करते रहते हैं, पनिशमेंट होता रहता है, मगर उन लोगों की तारीफ आज भी होती है जो कानून का पालन करते हैं, राइट। सुकून से रहते हैं। कल छोटी बजट वाले के सेट पर यदि कोई दुर्घटना हो गई तो एसोसिएशन या फेडरेशन उसे माफ तो नहीं करेगी कि तुम छोटा थे। मरने वाला तो इंसान ही मरा है ना, सही बात। उसकी जान की कीमत तो एक ही है। राइट। तो वो तो हम जरूर चाहेंगे कि उसको देना पड़ेगा। और इसलिए इंश्योरेंस इसलिए किया जाता है कि आपको बोझ कम पड़े। और फिर भी हम आप एक जरूर प्रेयर करेंगे हम भगवान से कि कोई मरे ना। नहीं चाहिए किसी को पैसा। आप अच्छा खाना दीजिए, प्रॉपर हाइजीनिक फूड, पानी, राइट। वहाँ सैनिटाइज कीजिए, सेट पर लोगों की देख रेख कीजिए, चेक कीजिए, फिर काम कीजिए। कोई क्यों मरेगा? कोई मरना नहीं चाहता। कोई 25 लाख लेने के लिए नहीं जा रहा है शूटिंग पर। सही। ये गलतफहमी यदि किसी प्रोड्यूसर की है तो अपने मन से निकाल दे। एक ने बोला मैं तो 2 दिन के लिए शूटिंग करूंगा, मेरा तो ऐड फिल्म है। हम कोशिश करना कि तुम्हारे सेट पर कोई न मरे, 25 लाख तुमको नहीं देना पड़ेगा। और वो मर गया, चाहे तुम 1 घंटे की शूटिंग किए हो, मैं उस परिवार को 25 लाख दिलवा कर रहूँगा। यही मेरी ड्यूटी है, इतना ही करता हूँ, इतने ही काम के लिए मुझे रखा गया है। वरना तो प्रेसिडेंट बनने के लिए 1000 आदमी तैयार हैं। राइट। हम आपके पैर पकड़ लेंगे, आपको मजबूर कर देंगे कि आप 25 लाख दीजिए। इंश्योरेंस कराए नहीं कराए तो आपकी सुविधा थी। उसकी मौत की कीमत जो है मिनिमाइज करके 25 लाख रखी गई है, उसके परिवार को मिलना चाहिए। सर ये यशराज का जो आपने कहा है वो उन्होंने उनके वर्कर्स को दिया है या हमारी फिल्म इंडस्ट्री की? नहीं, वो नाम हमने भेजे थे। ओके। खास तौर से उनको चाहिए था जूनियर आर्टिस्ट, महिला कुछ स्पॉट बॉय, उनको उन्होंने दिया। मगर सलमान खान के हैं, पूरी इंडस्ट्री का नाम दिया गया है, उसमें आर्टिस्ट के नाम दिए गए हैं, उसमें स्पॉट बॉय भी है, उसमें लाइटमैन है, उसमें मोल्डर है, उसमें कारपेंटर है, उसमें मेकअप मैन है, उसमें ड्रेस मैन है, उसमें साउंड रिकॉर्डिस्ट है, उसमें कैमरा मैन है, उसमें अटेंडेंट है हर जगह के। तो इस तरीके से आर्ट डायरेक्टर हैं। कोई ये बोल नहीं सकता कि मेरा एसोसिएशन म्यूजिशियन है, सिंगर है। हमने किसी को छोड़ा नहीं है। स्टिल फोटोग्राफर हैं। 32 एसोसिएशन में किसका किसका नाम बताऊं? करेक्ट सर। वो सारे मेरे बाउंसर हैं, उनको भी दिया। डबिंग एसोसिएशन के लोग हैं, हमने उनको भी दिया है। कुछ राइटर के लोग हैं, उनको भी दिया।
वो राइटर एसोसिएशन जो हमसे अभी डिफरेंशियल चल रहा है, हम वो जल्दी हो जाएंगे, एक साथी हैं हम सारे लोग, वो भी मेंबर हमें जानते हैं, उन्होंने हमें अप्रोच किया, हमने उनका भी नाम दिया, उन्हें भी दिलाया। क्योंकि मैं बोला ना कि जो नीडी है, यदि उसने अप्रोच प्रॉपर कर लिया तो हमने ज़रूर उसका नाम भेज दिया। हम नहीं पूछे कि आप फेडरेशन के अंदर आते हैं कि नहीं आते हैं, आप ज़रूरत के अंदर आते हैं, इसलिए आपका नाम जाना चाहिए। तो सर आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई सर। ये है हमारे दिग्गज फिल्म इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट BN तिवारी जी, जिन्होंने छोटे से लेकर बड़े डिपार्टमेंट तक लोगों की हेल्प की है, और वो अकेले पड़ गए थे, इनके जो साथी थे वो भी नहीं थे, इन्होंने ऊपर तक बात करके लोगों की हेल्प करवाई है, लोगों के घर तक, बैंक अकाउंट तक पैसे भिजवाए, राशन भिजवाया, लोगों के लिए इंश्योरेंस करवाया प्रोड्यूसर से बात करके। तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए सर आप क्या कहना चाहोगे सर? लास्ट आखिरी बात। आखिरी बार यही कहूँगा कि हमारे जैसा फेडरेशन हो, जिसमें चुने हुए सारी कमेटी के मेंबर जो हैं, उनकी सोच, उनका विचार एक ही है, वो लोगों का भला करना चाहते हैं, और वो तमाम प्रोड्यूसर, तमाम कलाकार जिन लोगों ने हेल्प किया है, मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि संबंध जो है पारिवारिक जिस तरह से उन्होंने निभाया है, आगे भविष्य में हमारी तरफ से भी कोई किसी तरह का कोई ऐसी गलती ना हो, हमारे मजदूरों की तरफ से, हमारे टेक्नीशियन की तरफ से, हमारे आर्टिस्ट की तरफ से, किसी की तरफ से, उनके प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए हमें। उन्होंने दे दिया, हमारा हक बनता था, ऐसा नहीं है। यदि उन्होंने हमारी मदद की है तो हमें भी उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम एक परिवार के लोग हैं। और हम एक बार और अपने कमेटी मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, ख़ास तौर से जो लोग दूर रहकर भी हमारे हर राय में, हमारे हर फैसले में साथ थे। और अशोक दुबे जी, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव जी, राजा खान जी, संगम उपाध्याय, शरद शेलार, ऐसे बहुत से सारे लोग हैं, नदीम खान, ये बहुत लोगों ने काफ़ी, राजेंद्र सिंह जो हैं, राजेंद्र सिंह, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। मेहनत इन सेंस की, यदि हम आपका पैर नहीं खींच रहे हैं, आपके विरुद्ध में कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपके विरुद्ध हमारा कोई भी एक्टिविटीज़, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, तो हम आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं ना, ये भी एक सपोर्ट है। सिर्फ पैसा दें वही सपोर्ट ऐसा नहीं है, हाँ में हाँ मिलाएं वो सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट तो बहुत है। सपोर्ट तो आप यदि हमारे लिए गुड विशेस कर रहे हैं, वो भी सपोर्ट है। तो मैं सबको, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबके सहयोग से ये काम हुआ है, सिर्फ हमारी वजह से नहीं हुआ है, सिर्फ अशोक दुबे की वजह से नहीं हुआ है, सिर्फ गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव की वजह से नहीं हुआ है, ये सबकी वजह से हुआ है। इसकी क्रेडिट सबको जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये मजदूर लोग डर रहे आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री के काम पर नहीं जाना है, कोरोना हो जाएगा लाइक, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो कि आप डरे नहीं या जो भी? मैंने उनको संदेश दे दिया था और उनको मैंने तैयार के लिए किया था कि आप डरे नहीं, हर सेट पर हमारी नज़र है, हम वहाँ पर देखेंगे, आप हमें रिपोर्ट करें, कुछ भी दिक्कत होती है फेडरेशन आपके साथ 24/7 तैयार है। और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही हमने इंश्योरेंस कराया है। आपको स्वस्थ रहने के लिए हमने सैनिटाइज की सारी व्यवस्था की है, मास्क की व्यवस्था की है। ये हमारे SOP में रहा है कि ये सब तमाम सुविधाएं सेट पर होनी चाहिए। रिस्क तो घर में भी है, सही बात है। अमिताभ बच्चन से तो ज़्यादा कोई सुरक्षित नहीं था। कोरोना उनको भी हुआ है, मगर फाइटर हैं, वो भी जीतेंगे, सब जीतेंगे, सब जीतेंगे। और हमारे वर्कर बहुत बहादुर हैं। जो गांव चले गए हैं उनको अभी लाना है मुझे। एक बार काम फुल फ्लैश शुरू हो जाए तो सारे आ जाएंगे।
जब तक सब नहीं आते हैं तब तक थोड़ी दिक्कत है, काम भी कम है और लोगों की संख्या भी, परसेंटेज भी कम कर दी गई है। तो एक बार आ जाएंगे तब तक सरकार भी कुछ सोच उसकी बदलेगी, मॉल खुल जाएंगे, सिनेमा हॉल सब बंद है, काफ़ी नुकसान हो रहा है, इस देश की इकोनॉमिक नुकसान में चल रही है। हम सारे अपने अपने, गरीब को पहले इफेक्ट होता है, जिसके पास 10 रुपये है, यदि 9 रुपया उसका नुकसान होता है तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर उसका तो सब चला गया ना, 90% नुकसान हो गया। तो गरीब ही चिंतित है। उसके साथ हम सारे लोग चिंतित हैं, मगर ये बादल छटेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिर से सूरज निकलेगा और सबके चेहरे पर मुस्कान आएगी, जीत होगी, अवश्य होगी। तो दर्शकों, हमें बीएन तिवारी सर से मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, मजदूरों को, सबकी इन्होंने मदद की है और ये अकेले पड़ गए थे, इनके दोस्त मित्र सारे छोड़ गए थे, सब अपनी अपनी फैमिली के पास। बट बीएन तिवारी सर ने लोगों की इतनी सेवा किए, 24 आवर्स इन्होंने लोगों के लिए हेल्प के लिए राशन मंगवाया, बड़े बड़े फिल्म स्टारों से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की, हाथ जोड़ा और हमारे इंडस्ट्री के मजदूरों की इन्होंने मदद की है। तो हम तहे दिल से बीएन तिवारी सर का, उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं और तमाम इंडस्ट्री के वर्करों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बीएन तिवारी सर के सपोर्ट करें, उनका साथ दे, उनका कहा माने और हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोरोना योद्धा वॉरियर से। जब तक के लिए मुंबई एक्शन न्यूज़.com की तरफ से मैं आरिफ शेख, अलविदा। थैंक यू। मैं बीएन तिवारी सर का, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारी जनता की बहुत मदद की और जनता आप भी इनको थैंक यू बोले, इनका सपोर्ट करें। मैं सलमान खान सर का और अमिताभ बच्चन सर का और तमाम लोगों का जिन्होंने हमारी जनता की बहुत मदद की है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ और जनता आप भी इनको थैंक यू बोले, इनका सपोर्ट करें और उनकी बात माने। बकरे खरीदते वक्त और बकरे काटते वक्त भीड़ ना करें, कोरोना चल रहा है ना। बकरी ईद को शादी से बनाए और अल्लाह को राजी करे। गरीबों को ना भूलना, उनकी मदद करना, इसी को तो ईद कहते हैं। तो दर्शकों, दूसरी वीडियो में हाजिर होगी और आप मुंबई एक्शन न्यूज़.com की टीम में शामिल होना है तो कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9833795688। हमारे मुंबई एक्शन न्यूज़.com को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए चलती हूँ आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा, आजो, बाय बाय।